ना पढ़ो चक्कर में एसएससी के, ना पढ़ो चक्कर में यूपी कोई वैकेंसी के। हर पेपर तो हाई कोर्ट में जाएगा इनका, सही है। हर पेपर तो इनका वो होगा, लीक हो जाएगा, फिर हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, चक्कर लगाते रहो इसी में ही बस। और उसके बाद बताया क्या होगा, भैया ये पेपर कैंसिल हो गया। अच्छा कैंसिल हो गया, चलो फिर से री एग्ज़ाम होगा, ठीक है। हमारी उम्र कितनी है आज, 25 साल की। अब री एग्ज़ाम होगा पता नहीं, अब हमारी उम्र कितनी हो गई, 27 साल की। उसके बाद एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ रहा है कि भैया आपकी रनिंग अब मांगी गई है। अब क्या भैया, आपने कर ली शादी, ठीक है, आपके 2 बच्चे हो गए। 2 बच्चे होने के बाद 5 किलोमीटर रनिंग मारोगे, चल जाइए हाँपी, सही है, दहिया दहिया करके ना नीचे गिर पड़ोगे, मट्टी चाटन लगोगे ज़्यादा देर में। तो इन सब चीज़ों से निकलो बाहर और इन सबको क्लियर करो। माँ बाप के लिए कुछ करो ज़िंदगी में, उन्हें भी ऐसा फील कराओ। अपने 10-12 लाख रुपए जिसने ग्रेजुएशन में खर्च करे हैं, उसके माँ बाप को भी उम्मीद होती है कि वो ज़िंदगी में कुछ हमारे लिए करेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सुहेल में। तो मुझे पता है दोस्तों, आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं इस समय, और दुख वाली बात भी है दोस्तों, मेरा भी बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है कल रात से। और इसलिए दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यूपी लेखपाल के ऊपर, ठीक है। जैसा आप सभी को पता होगा कि यूपीएसआई में दोस्तों इस बार क्या हुआ है, और यूपीएसआई की अगर बात करूँ दोस्तों तो बहुत से ऐसे लोग हैं दोस्तों जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। खुद तो परेशान है ही, उनका परिवार भी बहुत, उनसे ज़्यादा उनका परिवार परेशान है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों वही उनका सहारा है। जो उनके बच्चे हैं दोस्तों, जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, उनकी आगे वाले जीवन का सहारा आपके कौन है, वही बच्चे हैं। और उनके साथ दोस्तों ये हुआ है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है दोस्तों, कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई गई, क्या कहा जाए आपसे। और मैं अगर आपसे कहूँ तो दोस्तों, मैं कट ऑफ के ऊपर कभी बात भी नहीं करता, ना यूपीएसआई में की मैंने, और ना इससे पहले कभी कोई एग्ज़ाम में कट ऑफ के ऊपर बात की है, ठीक है। तो मुझे पता है दोस्तों कि कट ऑफ के ऊपर बात करना बहुत बेवकूफ़ी है। जैसा चल रहा है दोस्तों, जैसा आजकल हो रहा है, जो धांधलेबाजी चल रही है, तो कट ऑफ के ऊपर मैं इसीलिए बात नहीं करता कभी। तो मुझे खुद बहुत बुरा लगा दोस्तों, हालांकि मैंने पेपर नहीं दिया यूपीएसआई का, लेकिन मेरे काफ़ी फ्रेंडों ने दोस्तों पेपर दिया था, काफ़ी फ्रेंड्स ने ऐसे पेपर दिया और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद भी। एक क्वेश्चन से किसी का रह गया, किसी का पॉइंट से रह गया, तो बहुत मेरा मूड ख़राब था। और इसीलिए दोस्तों, जैसा यूपीएसआई में हुआ है, उम्मीद करूँगा मैं कि ऐसा ना हो, लेकिन उम्मीद ही एक उम्मीद होती है, क्या कह सकते हैं अब। कुछ क्या कोई बोलेगा, क्या कोई सपोर्ट करेगा हमारे साथ, कौन है जो हमारे साथ खड़ा रहेगा। जब एक बच्चा, एक बंदा, एक भाई अपना जब 25 साल का हो जाता है और घर परिवार से दोस्तों जब पैसा लेता है ना, यकीन मानना उसकी कभी उसे अच्छा नहीं लगता है पैसा लेते हुए, लेकिन मजबूरन वो पैसा लेता है अपने परिवार से। यही एक ऐसा देश है दोस्तों जहाँ पर हट्टे कट्टे नौजवानों को भी माँ बाप पालते हैं 30-30 साल के। कारण क्या है दोस्तों, कारण है ये यूपी लेखपाल है, यूपीएसआई है। कब से भर्ती आ रही है, 2018 में मैंने बीटेक किया दोस्तों, बीटेक 2018 से इसकी न्यूज़ उड़ रही कि यूपी लेखपाल आज आ रही है, यूपी लेखपाल कल आ रही है। यूपी लेखपाल ना हो गया साला अलाउद्दीन का जीन हो गया। तो यूपी लेखपाल क्या है, अब वो नई नोटिस निकल आई है भैया 19 अप्रैल को, अब वो चर्चा में चल रही है। क्या नोटिस निकल आया है, नई पोस्ट जुड़ेंगी। अब ये नई पोस्ट जो जुड़ेंगी, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये नई पोस्ट जो जुड़ेंगी, मेरे हिसाब से दोस्तों ये नई पोस्ट जो जुड़ रही हैं, ये आपका क्या है, लॉलीपॉप है। किस बात की लॉलीपॉप है भाई, चुनाव में कभी देरी नहीं कराते तुम, चुनाव पूरे टाइम से करा लेते हो, ठीक है ना। चुनाव में कभी ऐसा हुआ कि बहुत से अभी देखा होगा आपने कि चुनाव में यहाँ बैलेट पेपर पकड़े गए, यहाँ पेपर पकड़े गए, यहाँ चुनाव में धांधलेबाजी हो रही थी, यहाँ पे जाली वो वोट पकड़े गए आपके, तब आपने नहीं कहा कि री चुनाव करा लो, री इलेक्शन करा लो। एग्जाम के लिए हर एग्जाम री एग्जाम होगा। अरे क्यों तैयारी नहीं कर रहे हो आप लोग एग्जाम की, क्यों स्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हो आप अपने विभाग को, क्यों एग्जाम में धांधलेबाजी हो रही, क्यों पेपर लीक हो रहा है। चुनाव में क्यों नहीं होता है ऐसा, चुनाव करा लो दोबारा से। हमें नहीं पसंद है, हमें लग रहा है कि भैया इसमें धांधलेबाजी हुई है चुनाव में, और चुनाव दोबारा करा लो। नहीं, चुनाव दोबारा नहीं होगा टाइम पे। ऐसे जैसे ऐसे कैलेंडर लॉन्च होगा ना,
कि टाइम पे चुनाव वोट पड़ेंगे भैया, टाइम पे रिजल्ट आ जाएगा, सब काम टाइम पे, शपथ टाइम पे ले ली जाएगी। वैकेंसी की बात कर लो तो कुछ नहीं होगा टाइम पे। कोई एक सरकार को टारगेट नहीं कर रहा हूँ मैं, हर सरकार का यही हाल है, हर गवर्नमेंट का यही हाल है। तो बेरोजगार क्यों नहीं होगा आदमी, क्यों परेशान ना होकर आत्मदाह क्यों नहीं करेगा, क्यों सुसाइड नहीं करेगा बच्चा? कभी इस चीज पे ध्यान देते हो नहीं देते हो आप सभी लोग? बहुत मूड खराब मेरा, कुछ इस समय मूड मेरा इतना खराब है कि बोल नहीं पा रहा हूं मैं ठीक से। अब ये निकला है भैया, नई पोस्ट जुड़ेंगी पेपर में, लो कितनी पोस्ट जुड़ेंगी ये ले भी लिख दे रहे हैं, लो ये सहानुभूति तो चाहते हैं आपसे भी, लो 1442 पोस्ट जुड़ने की बात आ रही है। 1442 यही तो सब चाहते हैं, कर ले रहे हैं भैया आप। 1442 पोस्ट होती हैं जो आपकी जुड़ जाएंगी, और 8085 क्या है आपकी, 8085 पोस्ट तो आपकी दे ही रखी थी, और 1442 पोस्ट जुड़ने की और वो आ रही है जानकारी सूत्रों के हवाले से। ये सूत्र पता नहीं कौन से हैं जो हवाले से जानकारियाँ आती रहती हैं और सब आपको बताते रहते हैं। वैकेंसी क्लियर नहीं होगी, भर्ती क्लियर नहीं होगी। वीडियो 2018 में एग्जाम हुआ, अभी तक लटका है एग्जाम। री एग्जाम होगा, री एग्जाम होगा, री एग्जाम होगा। बच्चे हाई कोर्ट जा रहे हैं, बच्चे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, बच्चों की मरण हो रही है ऐसी तैसी, बच्चों ने अपनी कर रखी है। जिस उम्र में उन्हें पढ़ना चाहिए, जिस उम्र में नौकरी करना चाहिए, वो उस उम्र में धक्के खाते फिर रहे हैं उधर उधर के। कभी हाई कोर्ट जा रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, इसी करने के लिए पैदा हुए हैं, जे करते करते मर जाएंगे। लेकिन नौकरी उन्हें नहीं मिलेगी, नौकरी के नाम पे कुछ नहीं मिलता है। लॉलीपॉप आती रहती है कि आज जे आ रहा है, आज जे आ रहा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली 26,000, हजारों वीडियो यूट्यूबर ने उस पर डाल दी हैं। सबकी रोजी रोटी चल रही है। क्या होगा फिर और बताओ? आप सबको ही दोस्तों उठना पड़ेगा, आप सबको ही दोस्तों उठना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। एक हमारे ही ये देश ऐसा है जहां आदमी अपनी वैकेंसी के लिए भी दोस्तों प्रदर्शन कर रहा है, बेचारा धरने पे बैठ रहा है वो, सही है, बोर्ड लेके घूम रहा है, होर्डिंग लेके कि भैया हमारी वैकेंसी क्लियर करो। मतलब हर चीज यार बतानी पड़ रही है सरकार को। क्या दिखता नहीं है सबको? सबको सब कुछ दिखता है, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, किसी को कोई मतलब नहीं है, सबके काम चल रहे हैं, इलेक्शन हो गए हैं, सब अपनी अपनी जगह सेटल हो गए हैं, बचे हैं हम और आप लोग। तो हम और आप लोग ऐसे ही धक्के खाते घूमोगे, ठीक है, ऐसे ही धक्के खाते घूमोगे। अगर नहीं सुधरे तो बहुत बुरा दोस्तों देखना आप, बहुत बुरा दोस्तों, पीढ़ी हमारे जो बच्चे होंगे ना, गाली दिया करेंगे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कि बाप ने हमारे करा गया हमारे लिए। क्योंकि अगर 35-40 साल में आप लग भी गए तो 35-40 साल के बाद क्या कर लोगे आप, मुझे ये बताओ। 35-40 साल के बाद आप लग भी गए तो क्या उखाड़ लोगे आप? बुरा मत मानना, लेकिन आज बोली थोड़ी चेंज होगी मेरी, लेकिन दिल से बात मैं कह रहा हूँ। हर चीज टाइम पे हो रही, हर चीज। वैकेंसी और भर्ती कभी टाइम पे नहीं होती है। हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है भैया, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, विकास हो रहा है। ऐसे विकास होता है? विकास किससे होता है? विकास होता है देश के युवाओं से, देश के युवाओं से विकास होता है। और देश का युवा 98% देश का युवा दोस्तों क्या है? बेरोजगार है, जो ग्रेजुएशन करा हुआ है। 98%। ये विकास हो रहा है? ये विकास है? विकास युवा से होता है। और आज का हिंदुस्तान का युवा सबसे ज्यादा परेशान है। युवाओं से पूछो उनके दिल के हाल। परसेंटाइल लो, नहीं परसेंटाइल पे क्या होगा? अब परसेंटाइल की बात चल रही भैया। कोई कह रहा है कि सब पे कि 33% वाले भी एग्जाम में बैठेंगे, कोई कह रहा है भैया 50% वाले एग्जाम में बैठेंगे, कोई कह रहा है 90% वाले एग्जाम में बैठेंगे। करते क्यों नहीं क्लियर? कितने परसेंटेज वाले बैठेंगे एग्जाम में? क्यों हिलगाए पड़े हो इसमें? पहले इसको खींच लो महीने भर, फिर उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद क्या है? भर्ती। फिर क्या 1442 पोस्ट और जुड़ रही हैं, इसको खींच लो महीने भर, 2 महीने, बच्चा लॉलीपॉप समझ के बच्चा खुश हो जाएगा। चलो भैया 1442 पोस्ट और जुड़ रही हैं, क्या पता हमारा भी सिलेक्शन हो जाए इस बार, है ना? क्या पता हम लेखपाल बन जा पाए इस बार। बस यही चल रहा है दोस्तों, बस यही चल रहा है। कहने का मतलब मेरा इतना है कि बस यही सब चीज़ चल रही है। एक चीज़ नई चीज़ आ जाती है, कोई एक चीज़ नई चीज़ आ जाती है भैया, 1 महीना उसको लगता है 30 दिन, फिर अगली बार फिर कुछ एक नई चीज़ आती है तो 1 महीना वो चीज़ खा जाती है। क्या है? टाइम की क्या हो रही है? बर्बादी हो रही है। लेकिन हम स्थिर नहीं हैं, ठीक है, हम स्थिर नहीं हैं। अगर हम आज 24 साल के हैं तो 6 महीने और चलेगा तो 24 साल 6 महीने के आप हो जाएंगे। और आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपकी और भी मरण है।
समझ रहे हो? तो ये सब चीज़ें समझो आप। मेरा मकसद यही समझाने का है आपको, इन सब चीज़ों को समझो। ओवर एज आप हो रहे हो, ठीक है, कोई अच्छी सी नौकरी देख के पकड़ लो। गवर्नमेंट अगर यूपी में नहीं, देखो सबसे बुरी हालत तो यूपी की ही है भैया, हैं हम जरूर यूपी के, लेकिन हम कहेंगे ये बात कि सबसे बुरी हालत यूपी की है इन सब मामलों में, ठीक है। इन सब मामलों में यूपी की बहुत बुरी हालत है। हर आम आदमी को उलझा के रखा हुआ है, बस केवल बोलना नहीं चाहूँगा यूट्यूब पे मैं ऐसी बात, हर आम आदमी इसी चीज़ में उलझा है कि तू ये है, तू वो है, ठीक है, तू टोपी लगाता है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। इसी में उलझे हो, इसी में मर जाओगे, देख लेना एक दिन। जैसे आए थे वैसे ही चले जाओगे, कोई ज़िंदगी में स्पेशल नहीं करके जाओगे अपनी। बच्चे कल को गाली देंगे वो अलग कि हमारे बाप ने करा क्या, बस इन क्या है, इन चक्करों में पड़े रहे कि मैं ये ज्वाइन कर लेता हूँ, मैं ये ज्वाइन कर लेता हूँ, कि इसकी जय हो, कि इसकी जय हो, चाहे कोई हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी धर्म का, किसी भी समुदाय का, मैं ये झंडा गाड़ दूंगा, मैं ये झंडा गाड़ दूंगा, मैं इनके साथ हूँ, मैं इनके साथ हूँ। भैया तुम पहले अपने परिवार के साथ तो हो जा, पहले अपने माँ बाप के लिए तो ज़िंदगी में कुछ कर दे, पहले अपने बच्चों का फ्यूचर तो सेट कर दे। जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए क्या कर रहा है तू? उठ जा, कब जागेगा मेरे भाई, कब जागेगा तू? कब इन सब चीज़ों से निकलेगा? कब ये तू ऐसे आवाराओं की तरह घूमना बंद करेगा? उनकी लाइफ अलग है, वो नेता हैं, उन्हें जीने दे भाई। तू अपनी ज़िंदगी क्यों काली कर रहा है? समझो इन सब चीज़ों को, बारीकी से समझो, ठीक है। तो परसेंटाइल का कुछ पता नहीं भैया, क्लियर करो इसे परसेंटाइल को, कितने परसेंटाइल वाला बैठेगा, 60% वाला बैठेगा या 90% वाला बैठेगा। अभी भी बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो कमेंट में गाली बक के चले गए होंगे। अब वो ज़िंदगी भर गाली बकेंगे, तुम ये भी देख लेना। वो ज़िंदगी भर हमें गाली बकेंगे, उनके बच्चे उन्हें गाली बकेंगे। कभी किसी का किसी पे उधार नहीं रहता, सब बराबर हो जाता है, ठीक है। बकने दो, जैसे कोई गाली बक रहा है। एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम हो जाएगा भैया, देखो अब थोड़ा डिले हमें लग रहा है। एग्ज़ाम डिले क्यों हो जाएगा? ये नई लॉलीपॉप जो आई है 1442 वाली, अब ये भी तो दिखाना है कि इस पर काम चलेगा। 1442 पद जो ब्यौरा मांगा था कि इतने पद अभी खाली हैं, इनका प्रमोशन हुआ है कि तो ये पद भी हमारे खाली हो गए 1442। अब इनका ढिंढोरा पिटेगा कुछ दिन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनका ढिंढोरा पिटेगा तो इसमें क्या होगी, टाइम मिलेगा थोड़ा, इसमें क्या होगी, देरी होगी। समझ रहे हो? हर चीज़ को बारीकी से समझो, सब क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको ये सब चीज़ें बताने की, अगर आप अपने दिमाग से चीज़ें समझने लगे। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपसे ज़्यादा समझदार कोई इंसान नहीं है, ऐसा मान के आप चला करें और अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस आप रखा करें, ठीक है। गवर्नमेंट कोई भी हो, सबका यही हाल है भाई, ठीक। किसी के लिए मैं किसी के ऊपर कोई टारगेट नहीं करता और मैं करूँगा भी नहीं कभी लाइफ में ऐसा टारगेट। बस यही कहते हैं कि हमारे क्लियर करा दो भर्ती। आप 4 साल की जगह हर साल वैकेंसी निकालो, 5000 ही क्यों ना निकालो, लेकिन हर साल वैकेंसी निकालो। अरे कम से कम बेरोजगारी तो कम होगी। रेलवे एनटीपीसी का कब फार्म था? 2018 में आया। अब एनटीपीसी के 35,000 कुछ पद हैं। अगर ये एनटीपीसी की क्या, अगर ये रेलवे में हर साल, रेलवे में ये 4 साल के बजाय अगर ये रेलवे में हर साल 5000 ही पोस्ट अगर निकालते रहें तो इनका क्या चला जाएगा? अरे भाई 5000 तो वो लगते चले जाएंगे। अगर आपको वैकेंसी, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर आपको साल भर के अंदर, 1 साल के अंदर अगर गवर्नमेंट आपको नौकरी चाहिए तो ये तो भैया आप यूपीएससी की तैयारी कर लो, या फिर कर लो भैया पीसीएस की तैयारी, और या तो भाई कर लो आप आईबीपीएस बैंक वगैरह की तैयारी कर लो। आईबीपीएस पीओ होता है और आपका क्लर्क वगैरह होता है, इसकी तैयारी कर लो, ठीक है। इनके चक्करों में पड़ो मत, ज़िंदगी हो जाएगी ख़राब। आधी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, 25-26 साल बची ज़िंदगी वो भी ख़राब हो जाएगी इन्हीं टेंशनों में, और हम तुम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और क्या हमारी फिक्र है इन्हें? अगर इन्हें हमारी फिक्र होती, अगर इन्हें हमारी फिक्र होती तो ये कुछ एक्शन लेते, ठीक है। अगर इन्हें हमारी फिक्र होती तो ये कुछ एक्शन लेते। 100 दिन का प्लान दिया है, 100 दिन का प्लान दिया है, 100 दिन का प्लान दिया है। क्या होगा इन 100 दिन में देख लेंगे हम सभी लोग, ठीक है। 100 दिन में, ठीक है। आयोग या सरकार कुछ कर रही है भैया, क्या कहूँ मैं आपको, समझदार हो समझ जाओ। मूड तो बहुत ख़राब था मेरा, इसलिए मैं क्या है पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाला है दोस्तों यहाँ पर। तेज चीख नहीं रहा हूँ मैं, इसलिए चीखूंगा तो भाई साहब समझ रहे हो आप, थोड़ा पानी की कमी है बॉडी में, बीमार था अभी। अपना दर्द किसे बताएं, ये दर्द ही शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ में, जो बात कर रहा हूँ मैं। कुछ नहीं हो पाएगा दोस्तों, आप सब हम लोग ऐसे ही घूमते रह जाएंगे अगर कुछ नहीं किया हम सब लोगों ने मिल के, ठीक है। तो आप आवाज़ को अपनी बुलंद करें दोस्तों, और जो आपका लीगल क्वेश्चन है उसको ज़रूर दोस्तों उठाएं। अनलीगल कुछ भी नहीं करें, लीगल करें दोस्तों।
और आयोग से मांग करें कि भैया परसेंटाइल बताओ, हमारा तैयारी हमें करें या हम तैयारी नहीं करें। उस दिन भी मैंने कहा था कि कौन तैयारी करेगा कौन नहीं करेगा, तो उसमें आधे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि गधे जो हैं जिनसे पीटी नहीं निकला वो लेखपाल क्या निकालेंगे, और आपका अनुमान बिल्कुल गलत है, आपको कुछ नहीं पता है। आपको पता है तो आप बता दो ना, आपको इतना ही जब कुछ पता होता तो आप वीडियो नहीं देखते होते, ठीक है। आपको अगर इतना ही सब कुछ पता होता, छोड़ो, चलो भैया इतनी बात थी बताने के लिए, ठीक है। यूपी लेखपाल भर्ती के बारे में उम्मीद करता हूँ सभी लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएं जो मैंने बात कही है। अगर आपको नौकरी चाहिए, जल्दी चाहिए भैया, तो IBPS पकड़ो, ठीक है। PO वगैरह, क्लर्क वगैरह के हर साल फार्म आते हैं और 6 साल में वैकेंसी क्लियर हो जाती है बैंक की। या तो UPSC पकड़ो या तो PCS पकड़ो, ठीक है। ना पढ़ो चक्कर में SSC के, ना पढ़ो चक्कर में यूपी कोई वैकेंसी के। हर पेपर तो हाई कोर्ट में जाएगा इनका, सही है। हर पेपर तो इनका वो होगा, लीक हो जाएगा, फिर हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, चक्कर लगाते रहो इसी में ही बस। और उसके बाद बताया क्या होगा, भैया ये पेपर कैंसिल हो गया। अच्छा कैंसिल हो गया, चलो फिर से री एग्ज़ाम होगा, ठीक है। हमारी उम्र कितनी है आज, 25 साल की। अब री एग्ज़ाम होगा पता नहीं, अब हमारी उम्र कितनी हो गई, 27 साल की। उसके बाद एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ रहा है कि भैया आपकी रनिंग अब मांगी गई है। अब क्या भैया, आपने कर ली शादी, ठीक है, आपके 2 बच्चे हो गए। 2 बच्चे होने के बाद 5 किलोमीटर रनिंग मारोगे, चल जाइए हाँपी, सही है। दहिया दहिया करके ना नीचे गिर पड़ोगे, मट्टी चाटन लगोगे ज़रा देर में। तो इन सब चीज़ों से निकलो बाहर और इन सबको क्लियर करो। माँ बाप के लिए कुछ करो ज़िंदगी में, उन्हें भी ऐसा फील कराओ। अपने 10-12 लाख रुपए जिसने ग्रेजुएशन में खर्च करे हैं, उसके माँ बाप को भी उम्मीद होती है कि वो ज़िंदगी में कुछ हमारे लिए करेगा। हमारे लिए भी दोस्तों उसका कुछ फ़र्ज़ है, ठीक है। तो आप सभी लोग बस ऐसे ही अच्छे रहें और इन सब चीज़ों को देखें, खुद एनालिसिस करें इन चीज़ों को, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, ठीक है। चलिए मुलाकात होगी आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।